नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं कविता सिंह और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। करनी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की गोली मारकर हत्या, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी। पूर्व में महिला द्वारा वार्ड 30 के पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर द्रौपदी कोली सहित पार्षदों ने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जयपुर हवामहल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कल की गई अपनी कार्यवाही को लेकर जनता से मांगी माफी। कहा, जनता को ठेस पहुंचाने का नहीं था इरादा। किशनगढ़ के भाजपा जिला महामंत्री किशन बंग के साथ झगड़ा कर युवकों द्वारा की गई मारपीट, मदनगंज थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। शशि प्रोडक्शन के तत्वाधान में धारावाहिक मारो बालम थानेदार की शूटिंग का पुष्कर में हुआ शुभारंभ। इससे पूर्व भी दिया बाती की शूटिंग भी कर चुके हैं। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजपूत समाज के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को जयपुर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह को मेट्रो मास अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग
की इस घटना के बाद अब शहर भर में पुलिस अधिकारी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जिस जगह पर गोली मारी गई वहां पर सर्च शुरू कर दिया गया है। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज व अन्य माध्यमों के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले जयपुर के श्यामनगर इलाके में गोगामेडी के घर के नजदीक ही उन पर हमला हुआ है। फायरिंग की इस घटना की जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया पर डाली गई, वैसे ही उनके समर्थक और समाज से जुड़े लोग अस्पताल के बाहर लाइन लग गई, लेकिन वहां अस्पताल में जाने के लिए उन्हें रोक दिया गया। वहां पर भी पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त किया गया। इस घटना के बाद अब शहर में माहौल खराब हो गया है। इसके लिए पुलिस अफसरों ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इस घटना के बाद पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए खबर तेजी से वायरल हो रही है। गोगामेडी सबसे पहले आनंदपाल एनकाउंटर केस के बाद चर्चा में आए थे। उस समय आनंदपाल की बॉडी को लेकर काफी दिनों तक प्रदर्शन भी किया गया था। उसके बाद गोगामेडी का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। चुनाव के 2 दिन पूर्व वार्ड 30 के पार्षद के साथ कार्यालय पहुंचकर महिला द्वारा अभद्र व्यवहार को लेकर आज सभी पार्षद व द्रौपदी कोहली ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पार्षद वसीम खान ने जानकारी देकर बताया कि वह अपने किसी मित्र साथी के साथ कार्यालय में बैठे थे। उस दौरान एक महिला वहां जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार पर उतर गई और अपने 60 से 70 हजार रुपए मांगने लगी। इस दौरान महिला ने पार्षद पर हाथ भी उठा दिया था। इसी के चलते महिला द्वारा की गई हरकतों को पार्षद ने एक वीडियो में कैद कर लिया और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर रामगंज एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। पहले मैं किसी के ऑफिस पे, गांव के ब्रदर उसके ऑफिस पे बैठा था, तो 15-20 मिनट आधे घंटे में वहाँ बैठा था, तो एक लेडीज़ आई। उस लेडीज़ आके मेरा आरोप लगाती है कपड़े फाड़ के कि तू मेरे पैसे दे 70-80 हज़ार रुपये। हम 7-8 जाने बैठे थे वहाँ पे, पूरे रामगंज थाने के बाहर पब्लिक बैठी थी कि हुआ क्या है। वो आरोप लगाने हाथापाई करने लगे मेरे से, 1-2 थप्पड़ मार दिए जी। वो वहाँ के फकीरे खड़े की थी, नाम पता नहीं है उसके, तो आके लगाने लगे, आरोप लगाने लगे कि वहाँ, और मेरे पास उनकी वीडियो बनी हुई है। मैं सामने बैठा था, वो आती है हाथापाई, उनकी पूरी वीडियो बनी हुई है। मेरे पास वीडियो भी है मोबाइल में और ये पेन ड्राइव में भी है। अभी एसपी साहब को देंगे। और वहाँ रामगंज थाने के वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे। मैं भी मांग करूँगा कि उनकी जांच करी जाए कि किसकी गलती है, गलती मेरी है या उसकी है। जो भी इसके उसके फिर रामगंज थाने लगे, मेरे पास गलत व्यवहार करा। मैं मुजरिम नहीं था, मुजरिम के हिसाब से उसको अंदर बैठा लिया मेरे को 151 में। जाते कुछ मेरी बात सुनी नहीं उस लड़की की। अब क्या पता क्या था। जी मेरे कपड़े भी उतराए मेरे, क्या ऐसे करा के मेरा मुजरिम हूँ। फिर लड़की को जी अंदर बंद करा मेरे को। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अंदर ऑफिस में बैठा था, चुनाव में हम कार्य कर रहे थे। उन्होंने सेटिंग थी, वो उनके आदमी बाहर थे, उनके घर के परिवार के बाहर थे। उस लेडीज़ को बुलाया। अब वो लेडीज़ कहती है कि तुम्हारे पर बलात्कार का मुकदमा लगूंगी, किसी बच्ची को लगूंगी, पोस्को में लगूंगी, धमकी दे रहे कि तेरे टांगे तोड़ देंगे, तेरे को मरवा देंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से कर रहे हो, राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से कर रहे हो। उसकी कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम आंदोलन में बैठेंगे कि निष्पक्ष जांच हो कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। आज तो वो मेरे पे कर रही है, कल और किसी गरीब पे करेगी, किसी को दूसरे पे करेगी। लेडीज़ होने का ये मतलब नहीं कि किसी पे झूठा आरोप लगा के फंसा दिया जाए। कि निष्पक्ष जांच हो, जो जांच में दोषी जाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। देखिए, हम आज ना मेरे साथी पार्षद वसीम खान के मुद्दे उसको लेकर आए हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को चुनाव के 2 दिन पहले 23 नवंबर को चुनाव के 2 दिन पहले एक महिला इनके ऑफिस में आती है। वो षड्यंत्र के तहत आई है। चुनाव था 25 तारीख को और जो विरोधी लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि हमारा पार्षद हमारे साथ मिलकर अच्छे से काम करे, इसलिए इनको रोकने के लिए षड्यंत्र पूर्वक एक महिला को भेजा गया। ये कहीं किसी ऑफिस में बैठे थे और वो महिला आई और इनके ऊपर ज़बरदस्ती, अभी आप चाहो तो फुटेज भी है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ आकर इनके ऊपर ज़बरदस्ती अपने कपड़े फाड़ने लगी और इनके ऊपर आरोप लगाने लगी ज़बरदस्ती का पैसों का, कि मैं इतने पैसे मांगती हूँ, मुझे पैसे दो, ये दो, नहीं तो तुमको ऐसे फंसा दूँगी, वैसे फंसा दूँगी। इन्होंने उसका इग्नोर किया, इन्होंने कुछ कहा नहीं उनको। और उसके बाद रामगढ़ थाने में वो खुद ही जाकर इनकी शिकायत लिखकर आ गई कि मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी की और इस तरह से मेरे साथ गलत व्यवहार किया। और रामगंज थाने ने मतलब इनकी सुनी नहीं, द्वेष भावना, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव थे, विपक्षी पार्टी ने इनको फंसाया। या हमारे साथ पार्षद मेरे साथ लगे हुए थे काम में, चुनाव के उसमें, तो 23 तारीख को जब किया उनके साथ, तो इनको सुबह से जैसे ही उसने रिपोर्ट लिखाई, ले जाके इनको थाने में बिठा लिया और उस कंडीशन में बिठाया कि एक
आम आदमी को भी नहीं बिठाते और इनको 151 बता के कि 151 में बंद कर लिया और इनको इस तरह से बिठाया जैसे कोई आदतन अपराधी है। तो हम रामगंज थाने का भी मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि उस समय आचार संहिता लगी हुई थी और हम चुनाव में थोड़े व्यस्त थे और हमने कैसे तैसे शाम को इनकी ज़मानत करवाई। उसके बाद मैं आज एसपी साहब से इसी बात को लेकर एसपी साहब से मिल रही हूँ और ज्ञापन देंगे कि इस तरह से आप एक जनप्रतिनिधि के साथ कैसे कर सकते हो। जयपुर हवामेल के नए विधायक बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा कल जिस तरह से एक्शन में आकर सड़क किनारे खड़े नॉनवेज के ठेले और दुकानदारों को हटाने का अभियान शुरू किया गया था, उसके बाद अचानक विधायक बाल मुकुंद ने अपनी कार्यवाही पर यू टर्न लेते हुए सभी हवा महल विधानसभा की जनता से हाथ जोड़कर सार्वजनिक माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, वो लोग एक परिवार का हिस्सा है और वहाँ नाले और गंदगी में कार्य कर रहे हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि किसी जाति धर्म को ठेस पहुँचाना उनकी मंशा नहीं थी। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। देखिए आप, और वो नालों पे गंदगी पे भी वो काम कर रहे हैं, तो भी बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो, ढक्के रखने का होता है। ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरा, वो माताएं मैंने जो उपस्थित है, जो लोग शिकायत लाए, वो कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं हमारी। तो हमने अधिकारी को ये कहा कि साहब शाम तक कम से कम आप इसको रिपोर्ट तो देवें, कंफर्म तो करें। मैं शिकायतकर्ता के रूप में बोल रहा हूँ, मैं एक शिकायत करता हूं, आम नागरिक के रूप में बोल रहा हूं कि आप आम नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। तो हम लोग पूरा परिवार है ये हमारा, इस पूरे परिवार के लिए हितकारी सोच चाहिए। और इस समस्या को मौके पर देखा गया तभी बोला, और अधिकारी कह रहे कि नहीं है, तो हमने कहा मौके पर देखो साहब। तो इस बात को फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं, किसी को बुरा लगा हो तो। बाकी अधिकारियों से फिर भी मेरी प्रार्थना निवेदन रहेगा साहब कि आप एक बार इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से देखें। टूरिज्म पॉइंट है, अध्यात्म नगरी है, यहाँ किस प्रकार से कैसे लोगों का आना होता है, हमारी छवि खराब होती है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया और आप सब से मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण विधानसभा को आदर्श विधानसभा, स्वच्छ विधानसभा और स्वस्थ विधानसभा हम लोग बनाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। किशनगढ़ में अज्ञात कार सवार युवकों द्वारा भाजपा जिला महामंत्री किशन बंग के साथ झगड़ा कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। भाजपा जिला महामंत्री किशन बंग ने बताया कि शराब के नशे में चूर युवकों ने कार में तोड़फोड़ की और मारपीट पर उतर आए। आपको बता दें कि इस दौरान बंग परिवार शादी समारोह से घर लौट रहे थे। मदनगंज थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मुकाम में फोड़ गए गाड़ी आगे लगाई बैठा बड़े रोकी नहीं निशान कर अरे मुंह से नाम बता दो। अरे कर्मचारी है तो है, मुलजिम तो है लो। मेरे बच्चे और मेरी फैमिली के साथ हम 2 गाड़ियों के साथ आ रहे थे। अग्रसेन सर्किल के निकट आकर एक गाड़ी सफ़ेद कलर की बिना नंबर की, उसमें 3 युवक थे। एकदम अचानक से उस सर्किल से गाड़ी को तेज़ी से मोड़ा और हमने ब्रेक लगाया। हमारी गाड़ी और उसकी गाड़ी के दरमियान कम से कम 10 से 15 फुट की दूरी थी और नीचे उतरे और अपने हाथों से उन्होंने मेरे फ्रंट ग्लास को फोड़ा। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी, बच्चे को बाहर निकाल के उसके साथ मारपीट करी। उसी दरमियान में वहाँ पहुँच गया।
पहुंचने के बाद भी मैंने उनको सभ्य तरीके से बोला, मैंने कहा भैया अब तुम निकलो यहाँ से। मेरे कहने के बावजूद फिर दोबारा मेरी गाड़ी का कांच उन्होंने फोड़ा और मारपीट करी। मुझसे मारपीट करने लग गए। वहाँ सैकड़ों क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए, वो भी समझा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस की एक कोई गाड़ी आई थी, उस दरमियान उनको बैठा के यहाँ थाने में लेके आई है। अभी थाने वालों ने उन पर कार्रवाई की है, FIR दर्ज कराई है मैंने, उनकी मेडिकल रिपोर्ट हुई है। अब आगे देखो, हमने निवेदन किया है थानाधिकारी मोदी से जल्द उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों पे प्रतिबंध लगाया जाए, उनको रोका जाए। नहीं तो आम जन जो किशनगढ़ का है वो सहमा डरा हुआ रहेगा। शराब के नशे में फुल धुतते, अभी भी उनको मेडिकल पे ले गए तो उनके पैर जमीन पे नहीं ठहर रहे थे। पुष्कर में एक बार फिर दियाबाती के शशि प्रोडक्शन के तत्वाधान में एक बार फिर धार्मिक आस्था पर आधारित मारो बालम थानेदार धारावाहिक की शूटिंग का शुभारंभ हुआ। मंगलवार की सुबह पवित्र सरोवर के घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया। दियाबाती की पुष्कर में शूटिंग हुई थी और दियाबाती की शूटिंग के कारण पुष्कर में बहुत यात्रियों की आवक बढ़ी है और आज भी दियाबाती के शूटिंग स्थल पर यात्रियों द्वारा फोटो क्लिक करवाए जाते हैं। इसी तरह इस बार भी शशि सुमित प्रोडक्शन के द्वारा शानदार मारो बालम थानेदार धारावाहिक की शूटिंग पुष्कर में होने जा रही है। स्थानीय पंडितों ने बताया कि ये एक धार्मिक धारावाहिक है तथा पुष्कर के पवित्र घाटों पर पूजा अर्चना और हवन व मंदिरों में पूजा अर्चना सहित कई दृश्यों की शूटिंग भी नजर आएगी। चारों तरफ घाटों पर मंत्र और भजन कीर्तन चलते हुए नजर आएंगे। इस सीरियल की शूटिंग देखने के लिए भारी तादाद में लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मारो बालम थानेदार सीरियल की कथा पुष्कर की एक लड़की पर आधारित है जिसका विवाह पुष्कर अधिकारी से हो जाता है। इस विवाह की शुरुआत पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना से होती है जिसकी शूटिंग पुष्कर के घाटों पर की जा रही है। कलाकारों ने बताया कि पुष्कर में आज तक जितने भी धारावाहिक की शूटिंग हुई है सभी सुपर से डुपर हिट रहे हैं। उम्मीद है कि पुष्कर में मारो बालम थानेदार की शूटिंग भी शानदार रहेगी। हेलो, मेरा नाम श्रुति चौधरी है और मैं बुलबुल प्ले कर रही हूँ। मेरा बालम थानेदार में बहुत कुछ है, मतलब एक बच्ची है जो बहुत, उसके काफ़ी सारे रूप है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बस आप देखना बहुत मज़ा आएगा। ये है और बहुत अच्छी स्टोरी लाइन और सब कुछ है। बहुत मतलब कभी भी कुछ भी बोल देती है और उसको लगता है कि वो बहुत डम है, पर वो छोटी एज में बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है और काफ़ी कुछ है शो में। यही है कि उसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है जहाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बुलबुल उतनी ही इनोसेंट है। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि अपोजिट है दोनों एकदम। तो यही है उसकी स्टोरी जब आप देखोगे। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं राजेंद्र चावला। इस सीरियल में मैं वरदान सिंह का रोल कर रहा हूँ, जो हमारा जो हीरो है वीर, उसका हमारा जो हीरो है वीर, उसका पापा हूँ मैं। बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं इसमें, क्योंकि अब उसको स्पॉइलर देना इस वक्त ठीक नहीं होगा। जो मोटा मोटी सीरियल की रूपरेखा है वो हमारे दो लीड कलाकारों ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और सीरियल का ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी हर चीज़ अनफोल्ड होती हुई जाएगी, और उस अनफोल्ड होते हुए में कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बताया जा सकता है उसका हमारा पूरा प्रयास है। कौन कैरेक्टर किसके साथ कैसे जुड़ता है, कैसी भावनात्मक रिश्ते बनते हैं, सारे जो ट्रॉमाज आते हैं, इस वरदान के अपने एक मेंटल ट्रॉमाज हैं। अब दियाबाती को जो सक्सेस मिला था एक टाइम पे, वैसे ही आज थानेदार की शूटिंग पे भी हमको वही रिस्पांस पुष्कर से मिल रहा है। और पुष्कर जैसे पवित्र भूमि पे आके जो समाधान मिलता है, जो शांति मिलती है, वो पता नहीं कुछ है एक चीज़ पुष्कर की मिट्टी में, पुष्कर की हवा में जो अपने आप में एक खुल जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो पुष्कर की वही बात है और इसीलिए पुष्कर हमने चूज़ किया था। जैसे दियाबाती का सक्सेस था, वही पुष्कर की मिट्टी से मिल जाए, तो इसलिए मेरा बालम थानेदार हमें फिर से वही सोच और वही विचार से हम आए और पुष्कर नगरी में हमें वही आनंद आज भी मिल रहा है जो हमें कुछ साल पहले मिल रहा था। जी, एक कहानी है। हम राजस्थान का बैकग्राउंड है और कल्चर यहाँ का है, और एक चुलबुली बबली सी लड़की है जो आजकल हम जो स्मॉल टाउन जो हम कहते हैं, लेकिन स्मॉल टाउन में हौसला बहुत बड़ा होता है बड़े शहरों के मुकाबले। वहाँ की एक लड़की बड़े हौसले के साथ वहाँ रहती है और एक बड़ा ही जिम्मेदार अपने कर्तव्य को निभाने वाला एक IPS ऑफिसर है। तो इन दो लोगों का एक तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी, और फिर बहुत ही लेयर्ड किरदार हैं जो बाकी आपको अलग अलग किरदार और बाकी कहानी से आपको जोड़ते हैं और कहानी की लेयर्स आपको समझाते हैं। और फिर ये दो लोग समाज की चीज़ों को लेके, जैसे नाबालिग लड़कियों के साथ जो छोटी उम्र में उनकी शादी करा दी जा रही है,
एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर उसके लेके एक्शन लेता है और हौसले वाइज जो आज उतनी पावर शायद होल्ड नहीं करती, लेकिन अपनी बात कह सकती है, अपने परिवार को कह सकती है, अपने समाज को समझा सकती है। ये दो लोग जब मिलते हैं और इनका परिवार मिलता है और ये अलग अलग भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसकी एक अमेलगमेशन है कहानी की। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। विश्व मृदा दिवस को लेकर आज ईशा फाउंडेशन अजमेर द्वारा मिट्टी बचाओ अभियान आयोजित किया गया, जिसके तहत आज 200 से अधिक विद्यार्थियों ने रीजनल कॉलेज चौपाटी से 7 वंडर तक रैली के माध्यम से शहर के लोगों को मिट्टी की गिरती स्थिति के बारे में जागरूक किया। भरत सिंह ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि खेती में ऑर्गेनिक फॉन्टिंग कमी के चलते विश्व में 52% मिट्टी बंजर हो चुकी है और बची हुई 38% मिट्टी भी बंजर होने की कगार पर है। वहीं उन्होंने बताया कि इस संकट को देखते हुए सदगुरु द्वारा मिट्टी बचाओ अभियान की ओर से 30,000 किलोमीटर तक बाइक राइड कर लोगों को जागरूक किया गया, जिसके तहत दुनिया भर से 4 बिलियन लोग इस आयोजन से जुड़े। आपको बता दें कि अब तक 81 देश व भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान सहित 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गणमान्य लोगों द्वारा इस आयोजन का समर्थन भी किया गया। देखिए, आज विश्व मृदा दिवस है और ईशा फाउंडेशन मिट्टी बचाओ अभियान चला रहा है। खेती में ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी की वजह से विश्व की जो 52% मिट्टी है वो बंजर हो चुकी है और जो बची हुई 38% मिट्टी है वो बंजर होने की कगार पे है। तो इसी संकट को देखते हुए सदगुरु जी ने मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत करी।
इस अभियान के तहत उन्होंने लंदन से लेके कोयम्बटूर तक 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड करी। इसकी वजह से 4 बिलियन लोग बाग पूरे विश्व से इस अभियान से जुड़े और ये जो मिट्टी बचाओ अभियान है ये विश्व का सबसे बड़ा जन अभियान बन गया है। अभी तक इस अभियान से जुड़कर 81 देशों ने हमारे फाउंडेशन के साथ MOU साइन करा है अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की पॉलिसी को अपने देश में लागू करने के लिए। और इसी के लिए आज देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं। जब तक लोग बाग किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेगी। तो इस अभियान का उद्देश्य ये है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, ताकि जब सरकार देखे कि इतने लोग बाग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो इसको लेकर पॉलिसी बनाए। कहाँ से कहाँ रैली निकाली है? सर, ये जो रैली है ये रीजनल कॉलेज चौराहे से लेकर 7 वंडर्स तक है। अजमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में ब्लड कैंप का आयोजन करवाया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा ब्लड देकर देश में एक दूसरे के प्रति काम आने का संदेश भी दिया। डॉक्टर मंजुला मिश्रा ने जानकारी देकर बताया कि रक्तदान शिविर के दौरान आज जो सक्षम विद्यार्थी है उन्हीं की जांच करवाने के बाद ब्लड डोनेट करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस कैंप को आयोजित करवाने का यही मुख्य उद्देश्य है कि समाज में एक संदेश कायम हो सके, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के काम आ जाए। इस आयोजन के दौरान सभी विद्यार्थियों में भरपूर उत्साह देखा गया, लेकिन कई विद्यार्थियों के हीमोग्लोबिन कमी के चलते ब्लड डोनेट नहीं करवाया गया। आज यहाँ पर अजमेर की महिला गर्ल्स कॉलेज के अंदर जिस तरह से रक्तदान शिविर में मैं आया हूँ और मैंने देख रहा हूँ कि लड़कियों में कितना उत्साह है। वरना मैंने एक चीज़ देखी है अपने इस जीवन में कि बच्चियाँ ब्लड देने से पहले घबराती हैं, डरती हैं, पर इस समय कम से कम 12 लड़कियां ब्लड दे चुकी हैं जो फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है जिन्होंने। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। HDFC बैंक ने इसको स्पॉन्सर करा है, इस पूरे कहते हैं रक्तदान शिविर को। उनको भी आभार, धन्यवाद। पर साथ में इस कॉलेज की उन सब बच्चियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जिनमें इतना अच्छा जोश है अपने ब्लड से दूसरों की जान बचाने का। इसमें NCC कैडेट हैं, Navy के कैडेट हैं और बहुत अच्छा है आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर ब्लड डोनेशन का रखा गया है। मैं सोचता हूँ बच्चों के लिए एक उत्साह, बच्चों के अंदर एक नई उमंग रखने का ये कार्यक्रम है। मैं यहाँ की प्रिंसिपल मैम और स्टाफ को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप आज हमने रखा है यहाँ पर बच्चों का, और बच्चों की जांच भी चल रही है। जो एबल हैं वही दे सकते हैं ब्लड, क्योंकि और लड़कियों का कॉलेज है। उद्देश्य तो बहुत नोबल है हमारा कि बच्चों में ये जागरूकता फैले कि ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा काम है और इससे बहुत लोगों की जानें बच सकती हैं। और लक्ष्य हमने ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा करवाएंगे, डिपेंडिंग कि कितने बच्चे एबल पाए जाते हैं देने के लिए। उत्साह बहुत है बच्चों में, जैसा कि आपने खुद देखा अभी, लेकिन कई बच्चे हीमोग्लोबिन कम होने के कारण से नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी तक हम 20 यूनिट कर चुके हैं, 20 यूनिट्स अभी तक कलेक्ट हो गया है। मैं आयुषी राठौड़ है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा कहते हैं रक्तदान महादान होता है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, एक पुण्य वाला काम जिसको बोल सकते हैं। थैंक यू। डोनेशन किया आपने? हाँ, अभी डोनेट करने जा ही रहे हैं, बस डोनेट करने जा ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 8 दिसंबर को होने जा रहे हैं। वहीं नामांकन वापस अंतिम दिन के बाद अधिवक्ता द्वारा नाम वापस लेने की कार्यकारिणी पद के लिए प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत अध्यक्ष पद के लिए चंद्रभान सिंह राठौड़ और समीर कौले को चुना गया है। वहीं उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद हेतु चयनित किए गए उम्मीदवारों के बीच 8 दिसंबर को चुनाव करवाए जाएंगे। 12 संगठन चुनाव के मद्देनजर अदालत में 3 दिन के लिए कार्यों को स्थगित किया गया है। इस चुनाव में 1645 बार सदस्य भाग लेंगे। वहीं चुनाव के दूसरे दिन मतगणना भी शुरू कर दी जाएगी। जिला बार एसोसिएशन के जो चुनाव हैं वो 8 दिसंबर को होने जा रहे हैं। ये जो चुनाव हैं ये राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा और राजस्थान बार काउंसिल द्वारा जो घोषित की गई है उसके द्वारा हुए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बार काउंसिल ने संपूर्ण राजस्थान भर में दिसंबर का जो फ्राइडे है उस पर चुनाव के लिए, हर साल चुनाव होंगे, इसके तहत ही इस बार चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में हमारी यही अपेक्षा है जो भी कार्यकारिणी रहे वो कार्यकारिणी, एक तो सबसे बड़ा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके बड़ा आंदोलन रहा था कुछ समय पहले, उसको अभी तक बिल को लागू नहीं किया, उस एक्ट को लागू नहीं किया। तो हमारी यही अपेक्षा है, एक तो उस एक्ट को लागू कराया जाए जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा। सेकंड, जो जिला बार एसोसिएशन ने
कई वर्षों से एक मांग रखी है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ अजमेर में स्थापित हो। उस पीठ को स्थापित करने के लिए जो भी कार्य किए जाए, वो जो भी नई कार्यकारिणी है वो उस कार्य को किए रहे, ये हमारी एक अपेक्षा है। और वर्तमान में जो युवा जिस अकॉर्डिंग लड़ रहे हैं चुनाव, तो लग रहा है कि एक जिला बार एसोसिएशन में भी युवा कार्यकारिणी स्थापित होगी और नए आयाम लाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। बार एसोसिएशन के चुनावों को अधिवक्तागण उत्साह के रूप में ले रहे हैं, उत्सव के रूप में ले रहे हैं। आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी और कार्यकारिणी ने आपस में सामंजस्य बैठाते हुए, तालमेल बैठाते हुए, और रामाकिशन जी ने अपना विड्रॉ किया, 2 फॉर्म रिजेक्ट हुए। इस तरह से उन्होंने जो है कार्यकारिणी निर्विरोध जो है चुनकर आई है। ये आपसी भाईचारे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। चुनाव में अधिवक्तागण की जो समस्या है, उनको समाधान को लेकर युवा वर्ग जो सामने आया उभर कर, सभी पदों पर यदि हम दृष्टि डालें तो युवा इस बार काफ़ी उत्साह में है और निश्चित रूप से युवाओं की टीम बनकर आने वाली है जो वकील समुदाय के हित में काम करेगी। चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए चुनाव समिति ने अपनी कमर कस ली है। बहुत ही कम समय में, अल्प समय में, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव संपन्न करवाने की पूरी तैयारी हमने कर ली है। चुनाव निष्पक्ष होंगे और अच्छे लोग चयनित होकर आएंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर दरगाह के अंजुमन यादगार के पूर्व सचिव व गेस्ट हाउस संचालक को दरगाह थाना पुलिस ने 35 लाख रुपए की हेराफेरी को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। दरगाह थाना अधिकारी जगदीश प्रकाश मीणा ने मामले की जानकारी देकर बताया कि शेख जादा जाहिदुल हक चिश्ती ने गत दिनों रिपोर्ट देकर बताया कि अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख
खुदवाम ख्वाजा साहब अजमेर एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें आरोपियों ने समारोह के लिए यादगार गेस्ट हाउस बुक किया था, जिसकी राशि संस्था को जमा नहीं करवाई। गिरफ्तार आरोपियों में सचिव अब्दुल मजीद चिश्ती व सफीर को रहमान व गेस्ट हाउस संचालन अय्याजुर रहमान है। आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और आज गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। शेख जादगान की अंजुमन कमेटी है जिसके जाहिल उदर हक ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि हमारी संस्था की जो पूर्व कमेटी के सचिव और अन्य मेंबर थे जिन्होंने मिली भगत करके और हमारे गेस्ट हाउसों के जो शादी विवाह में बुकिंग के पैसे थे उनका गबन कर लिया गया, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अब्दुल रहमान चिश्ती, अब्दुल माजिद और अजाइरुर रहमान, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको न्यायालय में पेश करेंगे। रिकवरी के बारे में, इनके बारे में पूछताछ की जा रही है। FIR में 35 लाख के करीब गबन बताया जा रहा है। संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। गबन का ये शादी विवाह के जो भी पैसे आते थे बुकिंग के, ये लोग लेते थे, इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिया और सभी से अनुसंधान किया गया तो ये पाया गया कि इनके द्वारा गबन किया गया। इनको 420, 409, 120 VIP टूराज नेतृत्व NCC के तत्वाधान में नेवल डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर शिशिर जैन मिलिट्री हॉस्पिटल ने नसीराबाद में मुख्य अतिथि का पद ग्रहण किया। कमांडर मनीष सिंह ने जानकारी देकर बताया कि 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना द्वारा दिखाए गए शौर्य में भारत नौसेना के योगदान को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और बताया कि 11 राज बटालियन, एडम ऑफिसर, आर्मी स्टाफ और विभिन्न स्कूल व NCC कॉलेज के कैडेट्स ने आना सागर में शानदार वोटिंग रेस के साथ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। साथ ही रॉयल स्कूल बैंड ने नेवल डे पर रंगारंग कार्यक्रम एवं बैंड द्वारा विभिन्न ध्वनियां बजाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। 4 दिसंबर जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये 4 दिसंबर 1971 को जो भारतीय नौसेना ने जो शौर्य दिखाया था और उन्होंने पूरे कराची हार्बर को उड़ा दिया था और जिसका इतना इफ़ेक्ट पड़ा था कि उसमें जो 1971 की लड़ाई में हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना का जो योगदान था उसको ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर भारतीय नौसेना द्वारा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हम अजमेर में टूराज नेवल NCC यूनिट हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अजमेर में भी नेवी के इस रिप्रेजेंटेशन के साथ में हम ये ओकेशन को मनाएं और हमारे पास जो है बहुत मोटिवेटेड कैडेट्स हैं अजमेर के जिन्होंने आज आना सागर में न केवल एक बोट रेस दिखाई, उसके बाद एक VBSS ऑपरेशन दिखाया जिसके तहत टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद एक बोट परेड की जिसमें बोट्स, सेल बोट्स के पीछे पीछे उन्होंने आना सागर में एक लय बनाकर एक के पीछे एक और सिंक्रोनाइजेशन के साथ सभी कैडेट्स ने बोट्स चलाई और उस वक्त ड्रम चला रहे थे हमारे यंग बच्चे छोटे छोटे जो आप सबने देखा। और यहाँ पर आमंत्रित जो है विशेष अतिथि हमारे सारे नेवी के जो वेटरन्स हैं जो अजमेर में रहते हैं और जो टूराज नेवल NCC में भी कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, वो सब आज आए और हमारे पास बाकी मिलिट्री ऑफिसर और उनकी फैमिलीज आई इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और अजमेर में आज आना सागर में ये करके बड़ा अच्छा माहौल बन गया है और भारतीय नौसेना को हमारी तरफ से ये एक ट्रिब्यूट है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ओपन हार्ट सर्जरी कर मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट 50 वर्षीय बुजुर्ग पर सफलतापूर्वक किया गया। इस ऑपरेशन में डॉक्टर प्रशांत कोठारी, सहायक आचार्य, TVS सर्जन द्वारा की गई ऑपरेशन के सफल होने के बाद मरीज को ICU सपोर्ट और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। एक 50 साल का मेल पेशेंट था जिसको कि एक माइटल स्टेनोसिस बोलते हैं, जो हार्ट में वॉल्व होते हैं, वो वॉल्व बहुत सिकुड़ा हुआ था। सिकुड़े होने के कारण से उसको सांस में भी तकलीफ़ थी, चलने फिरने में भी दिक्कत थी। उसको जब यहाँ लाया, उसका इको किया गया तो पाया गया कि इसको सर्जरी की आवश्यकता है। फिर हमारे यहाँ कार्डियक सर्जन डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने ये प्लान किया कि हम इसको ऑपरेट करेंगे और उसमें वो माइट्रल वॉल्व का रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसको, वो रिप्लेसमेंट किया। वो जयपुर के अलावा अभी और कहीं नहीं हो रहा है, ये अजमेर में ही हमारा हुआ है। तो वो चिरंजीवी
के तहत भी आता है, तो उसके तहत इन्होंने उस वॉल को रिप्लेसमेंट किया। शुक्रवार को ये ऑपरेशन हुआ था। मरीज़ अभी आपने देखा होगा एकदम हेल्दी है और फिट है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में हम इसको डिस्चार्ज भी कर देंगे। आगे इस तरह के ऑपरेशन जिसको कि हम वैसे तो इसको आम भाषा में ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं, तो ये ओपन हार्ट सर्जरी आने वाले समय में हम और भी करेंगे और उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-3 महीने में हम यहाँ अजमेर में बाईपास सर्जरी, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जयपुर के अलावा कहीं भी नहीं होती है, हम इसको शुरुआत कर देंगे। और इसके लिए मैं हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है उसमें एकमात्र जो हमारे चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रशांत कोठारी और एनेस्थीसिया के लोग एक जिसके डॉक्टर खरे हमारे साथ हैं, इन लोगों की मेहनत की बदौलत ये हम कर पाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हम इस तरह काम करते रहेंगे, जिससे कि अजमेर मेडिकल कॉलेज का नाम भी राज्य के पटल पे आए। कम से कम 3 लाख रुपए चिरंजीवी में पैकेज 1,60,000 का है, तो हमने उसमें बुक किया है और प्राइवेट हम कराते हैं तो 3+ ही होगा, 3 से नीचे नहीं हो सकता। 50 ईयर्स ओल्ड मेल था और हमने इसको देखा तो ये सांस की तकलीफ़ से ग्रसित था। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट में आया था सांस की तकलीफ़ लेके, वहाँ से हमें रेफरेंस आया, हमने देखा, ईको कराई। ईको में इसको जन्मजात हृदय वॉल की बीमारी जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो पाई गई। उसका एकमात्र इलाज होता है वॉल को सिकुड़ना। 50 साल तक वॉल सिकुड़ के ख़त्म हो जाता है। तो अब ऑब्वियसली जब ब्लड नहीं निकल रहा है हार्ट से तो वॉल को खोलना पड़ता है। खोलने का तरीका एक ही बदल दो। तो हम सर्जरी हमने प्लान करी, काफ़ी दिन से हम थे इसमें प्रयासरत। पेशेंट की कंसेंट के बाद में हमने इसको तुरंत ऑपरेट किया, जिसमें खरे सर का बहुत अच्छा योगदान रहा। हमारे एनेस्थीसिया साइड के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा इन्होंने एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि सर्जरी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये होता है कि आपको हार्ट को बंद करना पड़ता है। और जब आप हार्ट को बंद करते हो तो उस दौरान मशीन पे लेते हैं, तो मशीन पे जो लेता है वो हमारा परफ्यूजनिस्ट है जो कि प्रताप ज्वाइन हुआ है हमें, वो उसने लिया, बहुत अच्छा पंप चलाया। खरे सर का बहुत अच्छा योगदान रहा। बेहोशी के दौरान सारे ऑर्गन्स जो थे सबको परफ्यूजन मेंटेन रहा और हमने अपना ऑपरेशन कम से कम समय में और पहले सर्जरी के हिसाब से जल्दी कर दिया। और अभी जैसा कि आपने देखेंगे, आप पेशेंट बिल्कुल ठीक है और हम आगे से रोज़ ये सर्जरी करने की अब हम पोजीशन में हैं। स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है, पूरे सब ने टीम की तरह काम किया। आईसीयू स्टाफ ने पहली बार सिटी आईसीयू जो होता है किसी भी अस्पताल का मेन आईसीयू होता है, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया, अंदर बाहर बिल्कुल भी नहीं किया है और हमने बहुत कुल मिला के एक टीम की तरह काम किया। इस ऑपरेशन में कितना समय लगा? इस ऑपरेशन में मेरे को टोटल 3.5 घंटे लगे, जो कि बड़े हॉस्पिटल्स पे और भी लग जाते हैं, बट क्योंकि टीम पूरी सबको पता था सबका काम, तो कलेक्टिव टीम एफर्ट से बहुत अच्छा काम और 3.5 घंटे 4 घंटे के अंदर पेशेंट हमने आईसीयू में शिफ्ट। ऑपरेशन में क्या क्या जटिलताएं सामने आई? इस ऑपरेशन में सबसे जटिल बात जो थी, जो बहुत अच्छा सवाल है आपका, सबसे जटिल बात ये थी कि इसका राइट साइड का वॉल बहुत, ये पेशेंट क्योंकि लेट आया था और लेट प्लस ये बीड़ी पीता था, तो बीड़ी पीता था तो इसके फेफड़े ख़राब थे और उसकी वजह से इसका राइट साइड का जो वॉल था और हार्ट था, जो राइट साइड के जो चैम्बर थे पूरे डायलेटेड थे। तो जब इसकी हमने छाती खोली तो पाया कि राइट साइड के चैम्बर पूरे डायलेटेड हैं। तो हमें थोड़ा सा प्लानिंग हमने अलग तरीके से करी। हमने कोशिश करी कि हम इसको ऑपरेशन के दौरान इसका जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो निकालें। तो वो हमने पंप पे निकाला, जो हमारा परफ्यूजनिस्ट है प्रताप, उसने पंप पे करीब इसको 2 लीटर इसका फ्लूइड निकाल दिया। उससे ये पेशेंट बहुत बेहतर हुआ और शायद जो आज रिजल्ट देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी बदौलत है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।